25 हम लोग कवर कर रहे हैं आज। तो यहाँ पे वात रक्त, आम वात, उरुस्तंभ, संधिगत वात और क्रोष्टुक शीर्षक, कुछ चीज़ें इसमें ऐसा लगता है कि कॉमन है और क्या दोष है क्या दूष्य है। तो ये इवन चिकित्सा भी, यहाँ तो चिकित्सा नहीं दी हुई है, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यही नहीं समझ पाते हैं। अगर किसी को घुटने में दर्द है, कोई माता जी आई और हमें यही नहीं समझ आ पाता है कि उसे आम वात है या वात रक्त है ना। बहुत जो अच्छा ऑब्जर्वर है, जो अच्छी हिस्ट्री लेता है, अच्छे जो जिसे सारे लक्षण पता है, वो ही बता सकते हैं। अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो ठीक तो हो ही नहीं पाते हैं और ज़्यादा व्याधि बढ़ जाती है, क्योंकि इनकी अपोजिट चिकित्सा है। तो इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है सभी को कि हर घुटने के दर्द में हम एक पेन किलर या एक वात शामक या आम वात नहीं दे सकते, है ना। हर पेशेंट में हम जानू बस्ती भी नहीं करा सकते। तो प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग लेना बहुत ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल। और अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दोष, दूष्य, अधिष्ठान याद रखना है अच्छे से। सबसे पहले वात रक्त देखेंगे, तो ये तो सिंपल ही है। दूष्य, इसमें मैं ये सारी चीज़ें आई थिंक पढ़ा चुकी हूँ 2-3 बार, बस फटाफट से एक बार देख लेते हैं। दोष तो सभी को पता है, वात और रक्त, है ना, नाम से ही समझ आ रहा है। दूष्य में त्वचा, मांस और रक्त। किसी को याद है कैसे याद कराया था? ट्रिक याद है किसी को? देखना पहले, है ना। सुश्रुत में भी मैंने लिखवाया है ये, सुश्रुत के पहले ही चैप्टर में, निदान पहले में। किसी को याद नहीं है ट्रिक? सब भूल गए? देख कर आना, पढ़ना। एक चीज़ पढ़ोगे तो 3-4 चीज़ें और याद आएंगी, है ना। बहुत सारी ट्रिक लिखवाई थी, 2-3 चीज़ें मिक्स करके। अधिष्ठान क्या है? त्वचा, मांस और संधि। पीड़ा इंपॉर्टेंट है, आँखों विष के समान पीड़ा होती है इसमें। आँखों मतलब क्या होता है? रैट का विष होता हाँ है, हाँ, ठीक है, चूहा। गुड। आम वात में दोष क्या है? वात है और आम है। दूष्य रस है, ठीक है, रस प्रदोष व्याधि है आम वात। अधिष्ठान संधि है। पीड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, वृश्चिक दंशवत पीड़ा, जैसे बिच्छू ने काट लिया हो, इतनी जोर से दर्द होता है आम वात में, ठीक है। पीड़ा तो दोनों में ही होती है देखो, बट यहाँ पे सिर्फ हमें ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो चूहे का विष है तो उसमें कम होगी, वृश्चिक में ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं होता। दोनों में ही दर्द बराबर ही होता है, ठीक है। उरुस्तंभ त्रिदोष प्लस आम, दोष इंपॉर्टेंट है उरुस्तंभ का। दूष्य मेद होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है सबने, ठीक है। दोष भी और दूष्य भी, मेद नहीं भूलना। मेद हम टिक नहीं कर पाते हैं, है ना। मेद लगता है उरु स्तंभ में, कहाँ ही मेद आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट है। संधिगत वात में वात है, संधि है ना, सिंपल है। क्रोष्टुक शीर्षक याद रखना, वात और रक्त, ये हमने सुश्रुत निदान पहले ही चैप्टर में पढ़ा था। क्रोष्टुक शीर्षक और वात रक्त में क्या डिफरेंस होता है? दोनों में सेम ही दोष है। कौन बताएगा? 2-3 बार बता चुकी हूँ, एक बार नहीं। Who will tell? क्रोष्टुक शीर्षक ट्रॉमेटिक होता है, किसी के चोट लगने से, गिरने से, कहीं मारने से। भूल गए? याद आया श्रुति? याद आया? यस मैम। अब नहीं भूलना है, ठीक है। ट्रॉमेटिक है, बाकी तो सेम दोष है, ठीक है। रक्त दूषी होता है, जानू संधि में ही ये कन्फाइंड होता है, ठीक है। स्नायुक रोग इतनी बार पढ़ चुके हैं, कहाँ वर्णन मिलता है? वृंद माधव में। स्नायुक कृमि, कृमि का वर्णन कई बार हम काश्यप लगा देते हैं, याद रखना है, शारंगधर ने किया है। कालियक शब्द का प्रयोग अग्न्याशय हेतु आता है, सुश्रुत में भी हम पढ़ते हैं ये। और काल खंड शब्द का प्रयोग यकृत के लिए आता है। खंड है, खंड जैसा लगता है ना, लोब्यूल्स रहते हैं उसमें, ठीक है। काश्यप ने सर्वप्रथम ओज को पंचरस कहा है। गर्भ पोषण हेतु मान्य न्याय क्या है? उसमें आता है खले कपोत न्याय, केदारी
केदारी कुल्या न्याय। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, याद रखना। गर्भ पोषण कैसे हो रहा है? केदारी कुल्या। ठीक है, ये तो समझ आ रहा होगा ना। केदारी कुल्या न्याय में क्या होता है? खेत में जो बीच में से नालियाँ बनाते हैं ना, एक नाली में जाता है पहले पानी, फिर दूसरे बहाव में जाता है, तीसरे में जाता है, एक एक करके जाता है। ऐसे ही धीरे 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 गर्भ का पोषण होता है प्लेसेंटा के थ्रू, नाड़ियों के द्वारा। ठीक है, वात का विशेष स्थान, वात पित्त कफ तीनों का याद रखना है चरक अनुसार। कहाँ है? पक्वाशय में है। सुश्रुत, श्रोणी और गुद इम्पॉर्टेंट है। वाग्भट में पक्वाधान है और काश्यप ने मज्जा को भी बताया गया है। तो ये अच्छे से याद रखना है सुश्रुत का, श्रोणी व गुद। पित्त का विशेष स्थान, चरक ने आमाशय बताया। आमाशय पक्वाशय सिंपल ही बताते हैं वो, और उरह, आमाशय पक्वाशय उरह सिंपल रहता है इनका। और सुश्रुत ने पक्व आमाशय के मध्य पित्त का स्थान बताया है। वाग्भट ने नाभि, ये इंपॉर्टेंट है, वाग्भट का नाभि, और काश्यप ने आमाशय। काश्यप का अंतर नहीं पूछा जाता पर फिर भी याद रखना, ठीक है। कफ में चरक ने उरह बोला है, सिंपल, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, और यहाँ चरक को ही फॉलो किया है वाग्भट ने। सुश्रुत ने आमाशय बोला है, ठीक है, आमाशय चरक ने पित्त में बोला है और सुश्रुत ने कफ में बोला है। थोड़ा डिफरेंस है, कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार चरक का अच्छे से याद रखना, उरह आमाशय पक्वाशय, उरह आमाशय पक्वाशय, या पक्वाशय आमाशय उरह, वात पित्त कफ, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। और अपोजिट माना है, सेम थोड़ी मानेंगे सुश्रुत जी, टक्कर के खिलाड़ी हैं, ईगो नहीं क्लैश हो जाएगा, है ना, बराबर का एटीट्यूड है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ऐसे थोड़ा याद रखोगे तो याद रहेगा। एक का अच्छे से कर लो तो दूसरा अपने आप लगता है कि ये ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। और वैसे भी इतने ऊटपटांग तो ऑप्शन देंगे नहीं, थोड़ा सिमिलर ही रहते हैं, तो हिंट से वो हो जाता है क्लिक। बट ये अभी लग रहा है कि ये तो सिंपल है आमाशय। ये जब क्वेश्चन करने जाते हैं ना तो इतनी जल्दी क्लिक नहीं हो पाता। तो ये जो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं ना, इनको अभी से करके छोड़ो, है ना, ऐसे फेंक दो, ये तो आ जाए चाहे जैसे आ जाए, ये तो हम करके ही रखेंगे, ठीक है। इनको एक बार बार पढ़ के करके छोड़ देना है, ठीक है। काश्यप अनुसार वात पित्त कफ, वात में मारुत और आकाश, अग्नि आदित्य वायु, और सोम वरुण। काश्यप अनुसार इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। वाग्भट, ये इम्पॉर्टेंट है, वाग्भट की व्यान वायु तथा शारंगधर की प्राण वायु हृदय में स्थित है। हृदय में कौन सी स्थित है याद रखना अच्छे से। व्यान, व्यान कहाँ रहती है? सर्व शरीर में रहती है ना, बट ये थोड़ा अलग अलग बताते हैं भाई। वीवी, वीवी है तो वीवी हृदय में बसेंगे, ठीक है। शारंगधर प्राण वायु हृदय में स्थित बताते हैं। प्राण है हृदय में, हृदय में गोली लगी तो तुरंत ऑन द स्पॉट डेथ होती है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। शुक्र दोष तथा प्रमेह में व्यान अपान वायु तथा अपान वायु का की दृष्टि होती है। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, किसको याद है? प्रमेह में बहुत ज़्यादा मूत्र त्याग होता है, ऐसे याद किया था ना, याद है किसी को? कहाँ पढ़े थे? याद आया? पहले बता चुकी हूँ मैं अच्छे से। शुक्र दोष तथा प्रमेह में, शुक्र कहाँ रहता है? सिर्फ वृषण में नहीं रहता ना, सर्व शरीर में रहता है, और सर्व शरीर में सिर्फ एक ही वायु रहती है, उसका नाम है व्यान वायु। सिंपल है, ठीक है। प्रमेह में ज़्यादा मूत्र त्याग होता है, मिक्चुरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंटली बार बार यूरिन आती है, तो यूरिन, मल, मूत्र, गर्भ, इनका जो काम है वो अपान का काम है, ऐसे याद रहता है ये। शारंगधर के अनुसार रस का रंजन हृदय करता है, इम्पॉर्टेंट है। ये मैं जब
मुझे लग रहा है मैं पहले भी बता चुकी हूँ। शारंगधर अनुसार। बाकी रस का रंजन कौन करता है? यकृत। ना कल ही पढ़े थे आई थिंक, यकृत है ना, प्लीहा। रस धातु चरक पित्त का स्थान, वाग्भट कफ का स्थान, अष्टांग हृदय पित्त कफ का स्थान, तो सिंपल चीज़ें हैं। स्पर्श अष्टांग हृदय अनुसार वात पित्त का स्थान है। मलमूत्र वाग्भट अनुसार कफ का स्थान है। आजकल थोड़ा ये कम पूछे जाते हैं, और पूछे भी जाते हैं ना तो ऐसे मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं कि 4 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए, है ना। सिंगल लाइनर इतने इजी कम आते हैं बट ग्रुप में आते हैं, 5-6 के ग्रुप में। चक्षु वैशेषिक पित्त का कर्म तथा वर्णन सुश्रुत संहिता में है, तथा इस भेद का वर्णन भेल संहिता में है। चक्षु वैशेषिक पित्त का कर्म और वर्णन सुश्रुत में है, और भेद भेल संहिता में है। अष्टांग संग्रह ज्वर के उपद्रव कितने बताते हैं? 10 उपद्रव बताते हैं। और अष्टांग संग्रह चरक भी 10 ही उपद्रव बताते हैं। आयुर्वेद अवतरण चरक सुश्रुत, चरक में सूत्र और चिकित्सा में दोनों ही जगह मिलता है ना ये आयुर्वेद वर्णन अवतरण। काश्यप में विमान में और बाकी सभी में सूत्र स्थान में मिलता है। विषवस्तु चरक सूत्र 30, विषय वस्तु वाग्भट सूत्र 1, सुश्रुत 3, काश्यप 12, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। उरुस्तंभ को चरक ने आमजी दोष समुत्थ तथा सुश्रुत ने आम कफ मेद आवृत वात माना है। याद रखना है उरुस्तंभ में दोष और दूष्य बहुत ही अच्छे से याद रखना है। आमज इन्वॉल्वमेंट बताया है ना, इसलिए तो वो ठीक नहीं हो पाता है, कफ रहता है, और वात के स्थान में कफ घुसा हुआ है, मतलब थाइस कमर के नीचे जो भी स्थान है वो वात का है, उसमें कफ आके घुसा हुआ है। बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं चरक, अगर डाउट है तो आप पढ़ना एक बार जो विमर्श में दिया है, ठीक है। और सुश्रुत कफ मेदावृत वात मानते हैं, ठीक है। अंबर पीयूष शब्द की तुलना कर सकते हैं ऑक्सीजन से, और ये किसने बताया है? शारंगधर ने बताया है। बड़ा प्यारा सा उसमें सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन का, रेस्पिरेशन का श्लोक आता है ना, देखा भी होगा आप लोगों ने। पीयूष अंबर करके श्लोक स्टार्ट होता है, मैं भूल रही हूँ वो श्लोक, फर्स्ट ईयर में याद किया था मैंने। बड़ा सा श्लोक है काफ़ी, उसमें सुश्रुत में भी, सुश्रुत सूत्र में भी दिया हुआ है वो श्लोक, जहाँ पे ये न्याय दिए हुए हैं 14वें चैप्टर में। अंधपूतना ग्रह का वर्णन मिलता है सुश्रुत में। गंधपूतना ग्रह का वर्णन कहाँ है? योग रत्नाकर में। अंधपूतना तो याद ही रहता है सुश्रुत में, काश्यप में नहीं है, ठीक है, कि है काश्यप में अलग चीज़ बताई है, वहाँ पे डिजीज बताई है, ठीक है। दृष्टि पूतना ग्रह का वर्णन मिलता है अष्टांग हृदय में, ठीक है। सोम रोग में कदली घृत इम्पॉर्टेंट है, ये कदली घृत का प्रयोग किसने बताया? योग रत्नाकर में। और सोम रोग में किसका प्रयोग, कौन से घृत का प्रयोग करते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है, कदली घृत, ठीक है। कदली हमारे द्रव्य गुण के पेपर में आया था, एक मात्र एक ऐसा प्लांट था जो हमने सुना था, और सारे ही प्लांट हमें ऐसे बिना सुने प्लांट आए थे, पता नहीं कौन कौन से प्लांट। इतने डिफ़िकल्ट पर्याय पूछे थे, और काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए थे मुझे, क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छा था, ज़्यादा आता तो नहीं था। कुरंड रोग है वेदना रहित अंड वृद्धि, है ना, टेस्टिकल्स बड़े हो जाते हैं, इम्पॉर्टेंट रोग है, पता होना चाहिए क्या होता है, उसमें पेन नहीं होता, बस पानी भर जाता है, ठीक है। बिल्ब फल, हाइड्रोसील भी कह सकते हैं, मतलब कुरंड बोलते हैं हम उसको। बिल्ब फल एवं मूली कच्ची, ये तो पता है ना, बिल्ब फल, मूली कच्ची, हरितकी, द्राक्षा का फल शुष्क अवस्था में लेना चाहिए, है ना। बाकी तो सब सूखा क्या होता है,
त्रिदोष कारक होता है ना, सूखा, सूखा नहीं लेना, ये ले सकते हैं, ठीक है। नाभि पाक एवं नाभि कुंडल का वर्णन RRS ने बताया है। रत्न, रत्न पहनेंगे नाभि में, कुंडल पहनेंगे, रत्नों के कुंडल पहनेंगे नाभि में। और फिर क्या होगा, नाभि में कोई पहना जाता है क्या, नहीं पहनते ना अच्छे लोग, तो पाक हो जाएगा, ठीक है, ऐसे याद रखना। हरित संहिता में अर्ध चंद्रानन नामक शास्त्र का प्रयोग मृत गर्भ के बाहर निकलते हुए बाहु को काटकर निकालने के लिए किया गया है। जैसे एबॉर्शन करते हैं तो कौन से यंत्र से करेंगे, अर्ध चंद्रानन नामक शस्त्र से करेंगे, ठीक है। शीर्ष आंबु रोग किसने बताया, भैषज्य रत्नावली ने बताया है, काश्यप ने नहीं बताया। चंदन के लिए मलयज शब्द का प्रयोग सुश्रुत ने दिया है, ये एक बार क्वेश्चन आया है, ये सारे क्वेश्चन ही हैं, वन लाइनर्स, ठीक है। सूची कर्म की व्यापत्तियाँ 2 होती हैं, ये भी पढ़े हुए हैं सुश्रुत में। अष्ट विंशति यवागु, 28 यवागु है, 22 यवागु, 6 पेया। AIA PGET 2024 में पूछा गया था, यवागु कितनी होती है, पंचकर्म उपयोगी यवागु कितनी होती हैं। सोच सकते हो, एक भी अंदर का क्वेश्चन नहीं पूछा, सिर्फ यवागु ही पूछ ली कितनी यवागु होती है, और श्रुति तो बता ही नहीं पाएगी, फिर श्रुति का गलत हो जाएगा, है ना। अब नहीं भूलना, ठीक है। काश्यप 21 माने स्नेह प्रविचारणाएँ 20 होती है, युष 24 होते हैं। चक्रपाणी के अनुसार, ये तो याद है श्लोक, अन्नम पंचगुणे तोयम, पानी कितना डलता है अन्न कल्पना में, अन्न जो हम 5 उंगलियों से खाते हैं, पंचगुणे तोयम। यवागु षटगुणे, गु में ये 6 जैसा लगता है ना, ये तो याद है। चतुर्दश गुणे मंडह विलेपी तू चतुर्गुणा ना, ये मंड 14 है और विलेपी 4 गुना, सिंपल है। यवागु पढ़ ली जाए पूरी, यवागु अच्छे से याद करनी है। पहली यवागु पूछी जाती है, कौन सी है पहली यवागु, पहली है शूल नाशक यवागु, शूल नाशक यवागु, शूल अग्नि यवागु। बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग, समझ रहे हो, सब इधर ही हो, कहाँ है सब, प्रेजेंट है सभी लोग, पानी वानी पी सकते हो, क्योंकि अब मैं पूरी 28 यवागु याद करवा रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल शांत माहौल में और ठंडे दिमाग से बैठना है, कुछ और सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। अभी जैसे पढ़ा रही हूँ एज इट इज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में यवागु का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब कुछ नहीं और सोचना है, सिर्फ मेरी आवाज़ और सेकंड टाइम आप लोगों की आवाज़ सुनूंगी मैं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। पंचकोल आता है इसमें, शूल नाशक जैसे ही मैं बोलूं माइंड में क्या आना चाहिए, पंचकोल आना चाहिए। पिपली, पिपली मूल, चव्य चित्रक, नागरय, सिंपल है ना। शूल नाशक यवागु में पंचकोल आ रहा है, और ये क्या करती है, अग्नि दीपक और शूल नाशक दोनों चीज़ें करती है, ठीक है। इसमें श्लोक में आता है यवागुर दीपनिया यात शूल अग्नि, तो दोनों ही चीज़ें, अग्नि का दीपन भी करेगी और पेन को कम भी करेगी, ठीक है। और ये हम दीपनी महाकषाय में भी ये पंचकोल पढ़ते हैं, तो वैसे भी आप लोग याद कर सकते हो। नेक्स्ट पाजनी या फिर ग्राही, ग्राही पेया है और याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, दधित बिल्ब चांगेरी तक्र दाड़े साधिता, तो हमें ये सारी चीज़ें याद नहीं करना,
बस थोड़ी थोड़ी ट्रिक याद होनी चाहिए, क्या कोई भी एक वर्ड देख के हमें क्लिक होना चाहिए। तो देखो सारी चीज़ें कैसी हैं, अम्ल हैं, ठीक है। तो पाचन या फिर जो चीज़ें ग्राही होती हैं उनमें अम्ल वर्ग की सारी औषधियाँ आती हैं। दही, बिल्व, चांगेरी जो 3 पत्तियाँ होती हैं, तक्र, दाड़िम, अनार भी, ये सब अम्ल चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये पाचनी और ग्राही दोनों ही काम करेंगी, ठीक है। सब आते हैं पंचमूलिकी, यहाँ पे पंचमूलिकी भी आता है श्लोक में। तो पंचमूल कौन सा दोष, लघु पंचमूल। अगर पंचमूल आया तो उसमें हमें लघु पंचमूल ही समझना है, बृहद पंचमूल नहीं समझना, ठीक है। जैसे आया कि अनुपान नहीं दिया तो क्या समझेंगे, उष्ण जल समझेंगे ना। ऐसे ही अगर पंचमूल वर्ड आया तो हम लघु पंचमूल समझते हैं, ठीक है। तो पंचमूल क्या करता है, वात वात और पित्त दोष, मैं पूछ रही थी ना, वात और पित्त दोष शामक होता है लघु पंचमूल, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे वातज अतिसार शामक है, पंचमूली की वातज अतिसार शामक है, ठीक है। कौन सा पंचमूल, लघु पंचमूल। बृहद वात कब शामक होता है, लघु वात पित्त शामक होता है, ठीक है। तो इसलिए वातज अतिसार शामक है पंचमूल, कौन सा, लघु। आया ना, पंचमूली का मतलब लघु पंचमूल। नेक्स्ट देखते हैं, पित्त श्लेष्म अतिसार, बात हो गया ना, अभी पित्त श्लेष्म पढ़ रहे हैं। तो पित्त और श्लेष्म, पित्त फॉर पर्णी और श्लेष्म फॉर शाल, ये पी हो गया और ये एस हो गया, ये पी हो गया और ये एस हो गया, ऐसे याद करना, ठीक है, नहीं भूलोगे। शाल पर्णी, शाल पर्णी, इससे ही याद रहेगा ये, बाकी पूरा नहीं पढ़ो, ठीक है। रक्त अतिसार, क्योंकि हमें हिंट चाहिए, लिखना थोड़ी है उधर। रक्त अतिसार अग्नि पेया, रक्त अतिसार अग्नि में क्या आता है, पयस्य अर्धोदके छागे, री बेर उत्पल नागरे, नागर क्या कैसा होता है, शीतल होता है ना। रक्त अतिसार, हमें ठंडी चीज़ें देनी है, रक्त अतिसार हो गया ना उसे, रक्त क्या है, सब उष्ण है, पित्त इन्वॉल्व है, तो ठंडी चीज़ें देना है हमें। रीबेर, उत्पल, नागर है ना। पयस्य दूध, दूध भी किसका आता है, छागे मतलब बकरी, तो आधा दूध और आधा पानी। पयस्य अर्धोदके, अर्ध उदक, आधा उदक मतलब पानी, ठीक है। आधा दूध आधा पानी, पय मतलब दूध, पयस्य अर्धोदके छागे, रीबेर उत्पल नागरे, ये क्या करेगा, शीत है ना ये तीनों चीज़ें, इसलिए ये रक्त अतिसार को कम करेगा, ठीक है। कृष्ण पर्णी भी आ जाता है इधर, उससे कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ पे शाल पर्णी से स्टार्ट हो रहा है वो पित्त कफ शामक अतिसार है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आम अतिसार नाशक पेया, इसमें क्या आ रहा है, दद्यात स अति विषापेयाम सामे साम्ल नागरे, सारी खट्टी चीज़ें आ रही हैं। आम अतिसार, वैसे ये कम पूछा गया है, ठीक है। आम अतिसार में याद रखो क्या आ रहा है, अति विषा आ रही है, और अम्ल, अम्ल से भी याद रख सकते हो, आम अम्ल, अम्ल वर्ड जहाँ भी आएगा वो आम को ठीक करेगा, ठीक है। नागर से तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, दो जगह आया है, बट ये अम्ल कहीं भी नहीं आया है। जब हम पाचनी में भी देखते हैं ना, तो वहाँ पे क्या आता है, दधित बिल्व चांगेरी तक्र दाड़िम साधिता, वहाँ भी अम्ल वर्ड नहीं आता। जहाँ खट्टा होगा, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहे हैं तो बोलते हैं ना, थोड़ा नींबू चटा दो अच्छा लगेगा,
ठीक है, तो अम्ल वर्ड आ रहा है आम, अतिसार, नाशा। आम का भी पाचन करेगा, है ना। अतिविषा भी उष्ण है, ये भी आम का पाचन करेगी। शुंठी भी करती है, ठीक है। बाकी अम्ल से याद रखो। मूत्रकृच्छ नाशक, मूत्रकृच्छ में क्या आता है सबसे अच्छा, बोलते हैं किडनी के लिए, चाहे जो भी डिजीज़ हो, श्वदंष्टा, गोक्षुर बोला जाता है ना, गोक्षुर फेमस है, तो गोक्षुर देखते से ही हमें मूत्र को टिक कर देना है। इतनी सी हिंट बहुत है, ठीक है। श्वदंष्ट्रा कंटका भी, मूत्रकृच्छे स फाणिता, फाणिता राप के साथ देना है इसको, ठीक है। कृमिघ्नि यवागु, कृमिघ्नि, कृमिघ्न, विडंग कृमिघ्नानाम श्रेष्ठम तो विडंग सबसे अच्छा कृमिनाशक होता है, ये तो सभी को पता है। किस किस को पता है, तो याद है ना, सभी को पता होता है। विडंग कृमिघ्नानाम श्रेष्ठम, तो विडंग से जो भी, ऐसा कभी नहीं पूछेंगे कि पिपली मूल शिग्रू, ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं है, हमेशा इधर से ही स्टार्ट आएगा, कौन सा पेया है या कौन सी वागु है, डायरेक्ट ऐसे ही मैच द फॉलोइंग में ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या आता है, तक्र सिद्धा यवागु स्यात् कृमिघ्नि स सुवर्चिका, सुवर्चिका आता है, ये चीज़ भी याद रखना है, ठीक है। सुवर्चिका मतलब क्या होता है, ये क्षार है, सर्जी क्षार, ठीक है। तो बस सहजन, इसमें विडंग याद रखना है, और सुवर्चिका आया तो भी याद रखना है कि जो सज्जी क्षार है वो भी उष्ण तीक्ष्ण होती है ना, उससे भी कृमि चले जाएंगे। हम पढ़ते हैं ना इंटरनल यूज ऑफ क्षार में, कृमि रोग भी पढ़ते हैं, गुल्म, यवागु, आधमान, इन सब में देते हैं हम लोग क्षार। अब पिपासग्नि यवागु, पिपासा को शांत करने की यवागु। मुनक्का से याद रखो, मुनक्का को हम रात में भिगोते हैं पानी में और सुबह खाते हैं। मुनक्का प्यास बुझाता है, मुनक्का प्यास बुझाता है, ऐसे याद रख। मुनक्का फूल जाता है ना, पूरा पानी अपने अंदर सोख लेता है ना, मुनक्का खाएंगे तो प्यास बुझ जाएगी। ऐसे बार बार पढ़ेंगे, याद रहेगा, ठीक है। मृद्विका से स्टार्ट हो रहा है। और सोमराजी मतलब क्या होता है, सोमराजी मतलब क्या होता है, बाकुची होता है, ठीक है। और बाकुची सबसे अच्छी किसकी मेडिसिन होती है, श्वित्र नाशक होती है। सोमराजी बेस्ट श्वित्र नाशक होती है, ठीक है, भूलना नहीं, ठीक है। तो विषनाशक क्या है, श्रेष्ठ सोमराजी, विषग्नि यवागु में सोमराजी आता है। बृंघणी यवागु, बृंघणी यवागु में सिद्धा वराह निर्युह, बोलते हैं ना, कोई काम नहीं करती है, बस बैठे बैठे खाती रहती है ऐसे नहीं बोलना है ना। जो सुअर होता है वो कैसे करता है, बस खाता है, सोता है और मोटा होते जाता है ना। तो ऐसे ही याद रखना है, ज़्यादा खाएंगे पिएंगे कोई काम नहीं करेंगे तो ऐसे ही हो जाएंगे, बृंगण हो जाएगा हमारा भी ऐसे मोटे ताजे, ठीक है। तो ये आता है, जहाँ भी वराह आए वहाँ बृंगण, आँख बंद करके टिक कर देना है। कर्षणी में क्या आता है, गवे धुकानाम भ्रष्टानाम, तो याद रखना है इसको अच्छे से, गवे धुकानाम भ्रष्टानाम कार्षणीयाम गवेधुक क्या होता है, भुने हुए जो भी अनाज होते हैं, जो भुन जाते हैं ना वो ऑलरेडी लाइट हो जाते हैं, ठीक है, रोस्टेड। तो अनाज अगर मतलब जौ को हम इसमें ले सकते हैं, इसको हमें मधु के साथ लेना है, ठीक है। गवे दुकानाम भ्रष्टानाम कार्षणीयाम समाक्षिका, माक्षिक क्या करता है, जो मधु शहद होता है वो भी तो कर्षण करता है, सुबह सुबह लोग गर्म पानी में शहद डाल के पीते हैं, ठीक है। तो ये याद रहेगा, भ्रष्टा आ गया, गवेधुक आ गया, माक्षिक आ गया, और कहीं नहीं आया ये सब, तो कर्षणीय नाम, ठीक है। स्नेहनीय वागु, समझ आ रहा है सभी को, सब हैं प्रेजेंट।
अभी पूछूंगी, बहुत ध्यान से सुनना है एक एक चीज़ें, ठीक है। स्नेहनी अवागु, स्नेहन कौन करेगा? घी करेगा। कौन करेगा भाई? घी करेगा, हम करेंगे स्नेहन। घी सबसे अच्छा है ना, उत्तम स्नेह बोला गया है। घी से ही इसमें आंख बंद करके स्नेहन टिक कर देना है, और घी कहीं नहीं आया है। विरुक्षणी, रुक्ष, विरुक्षणी में कुश आमलक आता है। कुश आमलक, कुश कैसा होता है? कुश, काश, दर्भ, इक्षु, कांडेक्षु। घास कैसी होती है? घास जो बड़ी बड़ी घासें होती है ना, उसको छू नहीं सकते, बड़ी कटैली होती हैं, वृक्ष होती है। लेखन हो जाए, हमारी उंगलियां छिल जाएंगी, इतनी वृक्ष होती है। आमलक भी, अगर हमने आंवले की कैंडी बनाई होगी, आपने आंवले का मुरब्बा बनाया होगा, आंवले को किसते हैं, काटते हैं, तो कैसे वृक्ष हो जाते हैं ना हाथ, अजीब से ही रुक्ष, स्निग्ध नहीं रहते, रुक्ष रुक्ष हो जाते हैं। तो रुक्षण का काम ये सब करते हैं, कुश, आमलक, आंवला, ठीक है, ऐसे याद रहेगा ये। कास, हिक्का, श्वास, कास, श्वास, कास, अग्नि। श्लोक में तो यही आता है, श्वास, कास, अग्नि, वागु, ठीक है। तो यहाँ पे दशमूल आता है। दशमूल क्या करता है? शोथर होता है कि नहीं? शोथर या महाकषाय में दशमूल आता है, याद है किसी को? बट यहाँ पे कास, हिक्का, श्वास, कफापहा, इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, याद रखना। दशमूल शोथर में नहीं आ रहा है, किस में आ रहा है? श्वास, कास, हिक्का, ठीक है, सिंपल है। फिर पक्वाशय, रुजाहर, यमक नहीं आया है इसमें, पक्वाशय इसमें यमके, हाँ, पक्वाशय, रुजाहर कौन सा है? यमक है, ठीक है। यमक मतलब क्या होता है? दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन, घृत और तेल, मदिरा, सिद्धा, ठीक है। तो दो चीज़ों को कंबाइंड हम करेंगे तो वो यमक बनता है, ठीक है। तो घृत तेल में चावल को भूनकर एक मदिरा तैयार की जाती है। हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आप लोगों ने वो सुना होगा ना कि बहुत ठंडी होती है या किसी को खांसी होती है तो ब्रांडी, थोड़ी सी दारू पिला देते हैं। तो ऐसे याद रखो कि अगर किसी का पेट दर्द हो रहा है तो थोड़ी सी दारू पिला दी। दारू में क्या डाला? थोड़ा सा घी डाला, थोड़ा सा तेल डाला और पिला दी, फिर उसका पेट दर्द ठीक हो गया। ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। रेचनी अवागु, समझ आ रहा है? किसका पेट दर्द हुआ, एक ढक्कन ली दारू, उसमें मिलाया 1 चम्मच घी, 1 चम्मच तेल और पिला दी, पक्वाशय का दर्द ठीक हो गया। फिर आता है रेचनी अवागु। 28 करनी है, थोड़ी सी बची हैं, अभी 17 हो गई हैं हमारी। थोड़ा सा और साथ दो, 2 मिनट, 2 मिनट की बची है बस, 2-3 मिनट। ध्यान से सुनना, पूरे कंसंट्रेट होके। रेचनी अवागु, रेचन को सारक बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सारक भी आता है तो रेचन तथा ग्राही, सांग्राहिकम या वागु, ये दोनों एक साथ आती हैं, ठीक है। तो शाकैर, मानसैर, शाकैर, मानसैस, तिलैर, माशह, सिद्धा, वर्चो। तो इसमें शाक आता है। तो जो शाक होते हैं ना, जितने भी सरसों का हो गया या पालक का हो गया, मेथी का साग हो गया, वो सारे रेचक होते हैं। उनमें बहुत सारा, अगर किसी ने साग खाया है ना तो नेक्स्ट डे बहुत सारा मल त्याग होगा, ऐसे ध्यान में रखो, ठीक है। शाक रेचन में आती है, ठीक है। तो शाक पहले ही वर्ड से हमें इसे ध्यान में रखना है, ऑल राइट। सिद्धा, वर्चो, निरस्यति। फिर ग्राही, ग्राही में क्या आता है?
ग्राही मतलब क्या है, उष्ण चीज़ें क्या करती हैं, शोषण करती हैं। तो इसमें हम क्या देते हैं, स्तंभन चीज़ें देते हैं। स्तंभन क्या करता है, वात का प्रकोप करता है। वात का प्रकोप कौन सा रस करता है, कषाय रस सबसे ज़्यादा वात का प्रकोप करता है। और कषाय रस सबसे ज़्यादा किस में होता है, जामुन में होता है। जामुन हम खा लें, है ना, 10-12 जामुन खा लें तो मुंह कैसा होता है, कसैला कसैला सा, चिपकने से अजीब सा ही नहीं हो जाता, कसैला ना। तो जामुन से याद रखना है, जामुन ग्राही होगा, है ना, मल को बांधेगा। कषाय रस होता है, वात का भी प्रकोप करता है, इसलिए हम थोड़ा नमक डाल के खाते हैं। आपके यहाँ भी खाते होंगे थोड़ा, ठीक है। तो जामुन से याद रहो, जामुन कहीं भी नहीं आया। जाम्बव, आम्र, अस्थि, ये सब चीज़ें कषाय होती हैं, ठीक है। अम्ल, बिल्व, ओके, गॉट इट एवरीवन, गॉट इट। भेदनी आए, भेदनी मतलब भी रेचन ही होता है। भेदन, भेदन कपड़ा है, कपड़े को हमें फाड़ना है, कैंची से फाड़ेंगे, है ना, या फिर ब्लेड से फाड़ेंगे। दो चीज़ों में डिवाइड करना है, भेदन करना है। तो भेदन सबसे अच्छा कौन करता है, क्षार करता है, ठीक है। वैसे तो कुटकी करती है, यहाँ क्षार ध्यान रखना। क्षार क्या करता है, अगर हमने स्किन में डाला तो फट जाएगी स्किन, है ना, छेद कर देता है, तब तीक्ष्ण होता है क्षार। अगर तीक्ष्ण बनाए तो, मृदु भी बनाते हैं, तीक्ष्ण में भेद कर देता है, अलग कर देता है चीज़ों को, ठीक है। क्षार, चित्रक, क्षार से बस ध्यान रखो, बस एक वर्ड भी ध्यान रहा ना तो बहुत है। अगर आप लोग सोचोगे कि हमें पूरा याद करना है तो ना वो हो पाएगा, और एग्ज़ाम टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ मैं इतनी हिंट दे रही हूँ कि कम से कम एक वर्ड याद रहे तो आपको समझ आ जाए कि ये किससे कौन सी अवागु है, और सिर्फ इतना ही याद करोगे ना तो मोर देन सफिशिएंट है। अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बना कि कोई इससे अलग क्वेश्चन आया हो ना। जो चीज़ें जिन भी ट्रिक्स से मैं याद करवा रही हूँ, सारे क्वेश्चन उसी के अंडर बनते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस है मेरा, मुझे पता है। तो जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बता रही हूँ वो सफिशिएंट होंगे सही आंसर टिक करने के लिए, उससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। अगर आप सोचें कि मुझे हिंगू भी पढ़ना है, अम्ल वेतस क्यों नहीं पढ़ाया गया, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं पढ़ाया गया। और अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो आप पूरी लाइन भी याद कर सकते हैं। हार्ड वर्क हमेशा अच्छा ही होता है ना, स्मार्ट वर्क करना है तो जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना ही पढ़ें, इतना समय भी नहीं होगा सबके पास कि पूरा याद कर पाएँ। वात अनुलोमनी अवागु, इसमें किससे शुरू हो रही है ये, अभया। अभया सबसे अच्छी वात शामक होती है, वात अनुलोमक होती है कि नहीं। हरितकी बोलते हैं ना, बेस्ट वात अनुलोमक अभया होती है, ये तो सभी को पता होगा भाई, फर्स्ट ईयर से, है कि नहीं। अभया वात का अनुलोमन करती है। घृत व्यापत्ति नाशन, घृत और तैल व्यापद अगर हो गया तो क्या देंगे, देखो ध्यान रखना, तक्र सिद्धा यवागु स्यात् घृत व्यापत्ति नाशनम। तक्र सिद्धा यवागु, घृत में तक्र आएगा, ठीक है। बस एक चीज़ याद रख लो, तैल अपने आप टिक हो जाएगा। अगर घृत पान किया किसी ने और किसी को कॉम्प्लिकेशंस हो गए तो हम क्या बोलेंगे, अब क्या करें डॉक्टर साहब, हम बोलेंगे भैया छाछ पी लो। यहाँ गुजरात में छाछ को छाछ बोलते हैं, हमारे यहाँ तो मट्ठा भी बोलते हैं, यहाँ को छाछ बोलते हैं, छाछ। तो छाछ पीने के लिए बोल देना उसको, ठीक है। तैल व्यापद में पिंड्याक याद रखना है हमें। यू नो व्हाट पिंड्याक इज, व्हाट इज पिंड्याक, anyone from the meeting know what is पिंड्याक? वो जो सरसों से जब तेल निकालते हैं जो पीछे शाबाश शाबाश, कुछ निकलता है, वेरी गुड। उसको बोलते हैं हाँ पिंड्याक। जो खली, जो भूसा भूसा नहीं रहता, गाय भैंसों को दे देते हैं, है ना, हमारे यहाँ गांव में दे दी जाती है, आप लोगों को पता नहीं होगा, आप लोग। चलो देखते हैं नेक्स्ट,
विषम ज्वर नाशिनी यवागु। थोड़ा सा बचा है, 2 मिनट का और। विषम ज्वर अगर किसी को आ गया तो गव्यमांस, पूछा नहीं जाता ये सब चीज़ें, ठीक है। गव्यमांस अगर किसी ने खा लिया तो उसे विषम ज्वर होगा, वो मर भी जाएगा, ठीक है, ऐसे याद रखना। कंठ्य, कंठ में क्या है, कंठ में क्या है भाई, पिप्पल्य आम्ल के। कंठ्या यवानाम यम के, देखो यमक 2 जगह आता है। यमक आता है कहाँ, कहाँ था यमक, पक्वाशय रुजापहा, है कि नहीं सुप्रिया, सुन रही हो? जी मैम। ठीक है, सुनना अच्छे से। बताओ सर्पिष्मति कहाँ आता है, कौन सी वागु है सर्पिष्मति? स्नेहन मैम अभी सर्दी में तो आप बोली थी वो तक्र पीने के लिए। हाँ ठीक है, वो घृत व्यापत का था। सर्पिष्मति, सर्पिष्मति स्नेहन, सर्पी मतलब घी ना, स्नेहन के लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है, सर्पिष्मति। नेक्स्ट देख लो भाई, क्या पढ़ा रही थी मैं, कंठ के लिए पढ़ा रही थी क्या, हाँ। तो कंठ में क्या आएगा, कंठ्या यवानाम यम के, पिपली आम्ल के। पिपली और आम्लक 2 चीज़ें हैं ना, इसको भी हम यमक बोलेंगे, ठीक है। पिपली और आम्लक 2 चीज़ें देंगे हम, तो उनका जो गला बैठा हुआ है, मेरा भी थोड़ा बैठा हुआ है तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रेतो मार्ग रुजापहम, ताम्रचूर्ण, ये तो याद है सभी को, ताम्रचूर्ण है ना, रेतो शुक्र के लिए ताम्रचूर्ण है ना। व्हाट इज ताम्रचूर्ण? कुक्कुट, यू नो कुक्कुट, एनीवन? व्हाट इज कुक्कुट, जल्दी बताओ। मर गई, मुर्गी, चिकन, चिकन। वृश्य यवागु कौन सी होती है भाई, वृश्य क्या करेगा, माश, उड़द की दाल वृश्य होती है, ये भी पता है ना अपन ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अग्रह में आता है ये। मद, मैं भेजूंगी अग्रह की वीडियो। मद विनाशक यवागु उपोदिका, उपोदिका को दही के साथ हम सिद्ध करते हैं, तो मद, किसी को दारू अच्छी चढ़ी हुई है तो उपोदिका का शाक दे दो। क्षुधा रोग नाशक, क्षुधा रोग नाशक में क्या आता है, गोधा, गोधा आता है, गोधा से याद रखो। अपामार्ग आता है, इससे भी याद रख सकते हो, याद रहेगा ना। क्षुधा मतलब भूख की प्यास, भूख ना, तो हम भस्मक रोग में देते हैं ना, अपामार्ग तंडुल देते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, ऐसे भी याद रख सकते हो, ओके। आज हमने काफ़ी हैवी डोज हो गई है आज, है ना। मैं अभी रिवीजन नहीं करवा पा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही अर्जेंटली जल्दी जाना है, और आज थोड़ा पॉसिबल नहीं थी, क्लास 10 मैंने ली और मैं वो भी भेजूँगी रिकॉर्डिंग करके, और अभी मैं रिवीजन नहीं करवा पा रही हूँ। पर अभी कोई भी 10 मिनट के पहले हिलेगा नहीं अपने सीट से, ये मुझे प्रॉमिस करेंगे। 2-3 बार अभी तुरंत पढ़ लो, यवागु बिल्कुल ऐसे पढ़ लो कि अगर मैं 1 घंटे में पूछूँ या 10 दिन में पूछूँ तो बिल्कुल ऑन टिप्स होनी चाहिए, ठीक है। 10 मिनट तक कोई नहीं हिलेगा अपनी सीट से, 10 मिनट